दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस कक्षा में एचटेट 2021 का टीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखो हिंदी पार्ट रहेगा, बताइए आपको। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। व्यक्तिवाचक तो बचपन, बचपन तो बना है बच्चा से, और बच्चा क्या हो गया, जातिवाचक, गलत हो जाएगा। कैशोर्य, कैशोर्य बना किशोर से, किशोरावस्था जो होती है, तो ये भी किशोर क्या, जातिवाचक से बना कैशोर्य, ये भी गलत हो गया। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सही हो जाएगा क्योंकि ऐश्वर्य बना है ईश्वर से, ईश्वर से बना ऐश्वर्य, ये सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है। मातृत्व, मातृत्व ये बना माता से, ये भी जातिवाचक से है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य तो देखो इसमें कौन सा है, प्रियतम मेरा मित्र है, ये तो साधारण वाक्य हो गया। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, ये हो जाएगा। संकेतार्थक में क्या होता है कि एक जो होता है वाक्य वो दूसरे पर आधारित होता है, एक उपवाक्य दूसरे पर आधारित होता है वो। तो यदि तुम आओ तो मैं चलूं, ठीक है, तो इसमें एक दूसरे की कंडीशन का बोध हो रहा है, तो ये संकेतार्थक है। हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो ये संदेहवाचक हो जाएगा, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है। राजेश अपना कमरा साफ करो, यहाँ हो जाएगा आज्ञार्थक, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्या, संकेतार्थक वाक्य। प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है। तो देखो इसमें मुरेला, मुरेला सही है, मुर प्लस एला बिल्कुल सही है। कंटीला, कांटा प्लस ईला, ये भी सही है। विलीन, विल ये गलत है भाई, विलीन तो अपने आप में एक मूल शब्द है, विलीन अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ससुराल, ससुर प्लस आल, ये भी सही है। तो अनुचित कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा, 3। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे देखो, समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है। सही पूछा इसने भाई। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, बिल्कुल सही है, सही है ये। और ये अलुक तत्पुरुष हो जाएगा समास। भुजग, भूमि में जन्म लेने वाला, गलत है, ये भुजाओं से, भुज प्लस ग, भुजाओं से गमन करने वाला, ये हो जाएगा इसका। देशभक्ति, देश के द्वारा भक्ति, गलत है, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। पशु बलि, पशु के लिए बलि, ये भी गलत है, यहाँ हो जाएगा पशु की बलि, क्या हो जाएगा, पशु की बलि, ठीक है ना। यदि देव बलि होता तो यहाँ होता देव के लिए बलि, तब आता है यहाँ पे, तो ये भी गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो देखो कौन सा नहीं है, आनुपातिक, अनु प्लस पात प्लस इक प्रत्यय से बना अनुपातिक, इसमें तो है। अनुदात, अनुदात नहीं, इसमें अनुपसर्ग है, कौन सा है, अनुपसर्ग, अन प्लस उदात, इसमें मूल शब्द है। आगे देखो, इसमें अनुपसर्ग नहीं है भाई, और देखते हैं आगे। अनुदित, अनु प्लस उदित, इसमें भी है। अनुरंजक, अनु प्लस रंजक, इसमें भी है, और आनुपातिक में भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनुपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प का कथन गलत है? जो गलत है वो बताना हमें। रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, बिल्कुल सही। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिके वर्णों में की जाती है, तो नासिके वर्णों में नहीं होती भाई। इसकी गणना तो किस में होती है? कंठे वर्णों में। किस में होती है? कंठे वर्णों में की जाती है विसर्ग की। सूत्र बताया था मैंने जब उच्चारण स्थान करवाए थे, अको विसर्गी कंठ। नेक्स्ट देखो क्या है, ये और वह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज हैं? विदेशज शब्द तो देखो कौन से हैं भाई इसमें? पहला है क्या? लाजवाब, मशीन, पवन। तो इसमें मशीन इंग्लिश का हो गया, लाजवाब भी विदेशज है वैसे, पवन पवन हिंदी का है, विदेशज नहीं है। कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, इसमें कुछ विदेशी हैं कुछ देसी हैं। मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, ये तीनों इसमें क्या है? ये तीनों ही इसमें विदेशज शब्द हैं। किस्सा, स्कूल, हमला, ये भी कुछ विदेशी हैं कुछ देसी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा असंगत विकल्प है उसको चुनिए। तो जीभ के क्या होते हैं? वाचा, रसना और वाणी, तीनों सही हैं इसके। ठीक है आगे देखो, अहंकार, दंभ, दर्प और मद, ये भी सही है, तो असंगत नहीं होगा ये भी। किरण के रश्मि, मयूख, प्रभा, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीनों सही हैं। इसने पूछा है असंगत। कौवा के क्या है? प्रियक, मधु, दूत और अति सौरभ, ये तीनों गलत हैं। ये तीनों गलत हैं इसमें, क्योंकि ये मधु, दूत प्रियक तो प्रिय होता है, मधु, दूत और अति सौरभ ये आम के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आम के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखो परिमाणवाचक का तो किस में हुआ है? देखो, मैं नीली कमीज नहीं पहनता, गुणवाचक है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, ये भी नहीं है। खेल का मैदान लंबा है, ये है भाई परिमाणवाचक। क्या है? परिमाणवाचक इसमें हो जाएगा, खेल का मैदान लंबा है, लंबा चौड़ा जो नहीं, ये परिमाप का बोध करवा रहा है। दिनेश अच्छा गायक है, ये भी गुणवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। विपत्ति के समय क्या कह रहा है कि विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका? डूबते को तिनके का सहारा, यही हो जाएगा। यानी कि जब बुरा समय आता है तो थोड़ी सी सहायता भी क्या हो जाती है? बड़ी बन जाती है वो। तो डूबते को तिनके का सहारा, यही हो जाएगा इसका। चौपड़ी और दो दो, दो अलाव, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका क्या हो जाएगा कि भाई सुख जो है थोड़े दिन के होते हैं और फिर दुख तो चलते ही रहते हैं। आम के आम गुठलियों के दान, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? देखो कौन से में है। तुम्हारी पुस्तक ये है, नहीं वह है, ये तो है, सही है बिल्कुल। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ये भी सही है। जिसने भी खाया सराहा है, ये भी सही है बिल्कुल। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा,
ये नहीं है भाई, मेरे को क्या हुआ, यहाँ आएगा मुझे, क्या आ जाएगा, मुझे, और ये सर्वनाम संबंध यशुद्धि है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसका सही ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म छांटिए। विलोम शब्द से पूछ लिया इसने। अब तो देखो क्या है, बद नेक, बद का मतलब बुरा होता है और नेक होता है कल्याण करने वाला, कल्याण की कार्य करने वाला। दुश्चरित निश्चरित्र ये नहीं होता, ये गलत है, इसका मेल ये गलत हो रहा है भाई। विस्तृत संक्षिप्त बिल्कुल होता है, मधुर कटु ये भी होता है, तो दुश्चरित और निश्चरित ये गलत हो जाएगा, इसका यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है, तो कौन सा है, देखो, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है, चिल्लाना अकर्मक क्रिया है और यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, सड़क पर अधिकरण कारक है ये। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक क्रिया हाँ है, श्याम को एक कर्म और पत्र ये दूसरा कर्म। बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया बिल्कुल भी नहीं है, गलत है ये, तो यही अनुचित है इसमें, बगीचे में मोर नाच रहा है, तो यहाँ सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक है ये भी। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यही इसमें गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है, तो बहिरेकता, बहि प्लस एकता बिल्कुल सही है ये। आशीर्वचन, आशी प्लस वचन ये भी सही है, ये भी विसर्ग संधि है और ऊपर वाले भी विसर्ग संधि है। रतिरंश, रति ही प्लस रंश, तो ये गलत है इसमें, ये गलत है भाई इसमें, ठीक है ना, ये गलत है। तपश्चर्या, तपह प्लस चर्या ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी और सारी विसर्ग संधि हैं, इसमें त्रुटि है। आगे देखो, किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो, पहला है हमारे पास, नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना बिल्कुल सही है। बत्ती सी बंद होना, चुप होना ये भी सही है। सिर का पानी पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना बिल्कुल सही है। थाली का बैंगन होना, सर्वसुलभ होना ये नहीं हो जाएगा, ये गलत है। थाली का बैंगन क्या होता है, थाली का बैंगन तो होता है जो व्यक्ति अपनी बात पर ना हो, अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति, ठीक है ना, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी साथियों आज की क्लास, कैसी लगी बताना कमेंट में ज़रूर, अपने साथियों को शेयर करना, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं आज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।